ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो स्किप हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था इसको। अब देखिए इसमें जो लेक्चर नंबर है वो वही 84 है ना, 2 पार्ट में ये वीडियो मिल रही है आपको, पर वो लेक्चर नंबर 84 चल रहा है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसमें समीकरण नंबर 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, तीनों मान आ गए हमारे पास। इस क्षेत्र का हमें आंसर निकालना है। किस क्षेत्र का? इस वाले क्षेत्र का। इसका पूरा क्षेत्रफल चाहिए। अब इसको हम करेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए मैं आपको एक यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये डायग्राम है, थोड़ा क्यों वहाँ पर ये छोटा डायग्राम है और फिर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो ज़्यादा हम इसको नहीं समझा सकते। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसे बना लेता हूँ, जैसे ये बन गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो 2 नंबर पे चल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे चल रहा है। ये वाला जो बी पॉइंट है, बी वाला, ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है। तो जो बी पॉइंट है ये 4 नंबर पे चल रहा है। तो यहाँ से हम एक, जैसे ये एक्स अक्ष है, यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर लिया और वो 4 पे आके टकरा रहा है ना, 4 का निर्देशांक बन रहा है। इसी प्रकार से 6 का, ये 3 का, जब इस 3 का लेंगे तो 3 का जो डायग्राम बन रहा है ये इस तरह से, यहाँ से लंब ले लिया, बस ये डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, ये 6 हो गया। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक है हमारा, इसी को ले लेते हैं हम। रेखा का जो क्षेत्र होता है, अभी हम 15वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे इस चीज़ को। रेखा का क्षेत्र कंडीशन के अनुसार दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। रेखा का क्षेत्र कंडीशनल ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है। 15वीं प्रश्नावली में अभी हम पढ़ेंगे इसको, असमीकाओं वाली प्रश्नावली में, ग्राफ वाली प्रश्नावली आएगी। फिलहाल अभी जो कंडीशन हमारे पास चल रही है, हम उसको नीचे मान के चलते हैं कि रेखा का क्षेत्र नीचे है। यानी हम पहले ए बी रेखा की बात कर रहे हैं, है ना, पहले हम ए बी रेखा की बात कर रहे हैं। तो ए बी रेखा का जो क्षेत्र है वो इस तरह से, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसी से आपका ये आंसर निकल जाएगा। ये जो क्षेत्र आ रहा है वो इस तरह से अनंत तक जा रहा है ये क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? ए बी रेखा अपना क्षेत्र प्रदर्शित करती है, तो वो यहाँ से अनंत तक चली जाएगी, अपना क्षेत्र लेती हुई अनंत तक चली गई। ठीक है। फिर बी सी रेखा भी यही काम करेगी, बी सी रेखा भी अपना क्षेत्र प्रदर्शित करेगी। तो बी सी रेखा जब अपना क्षेत्र प्रदर्शित करती है तो वो भी कहाँ तक चली गई? अनंत तक चली गई, है ना। कहाँ तक गई? अनंत तक। और इस प्रकार से जब हम इसको देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि त्रिभुज कंप्लीट हो गया है। त्रिभुज के अंदर का जो मान है, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना त्रिभुज के अंदर का मान, ये वाला। तो त्रिभुज पूरा भरा या नहीं भरा? देखिए त्रिभुज भर गया ना पूरा, त्रिभुज तो भर गया, हमें तो त्रिभुज से ही मतलब है, त्रिभुज भर गया। लेकिन एक मुसीबत और हो गई, क्या? त्रिभुज तो भर गया पर त्रिभुज के नीचे का क्षेत्र भी तो आ रहा है। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके अनुसार क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में ये क्षेत्र भी तो आएगा, अनंत वाला, ये अनंत तक जा रहा है क्षेत्र। तो क्या ये क्षेत्र हमें चाहिए? ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, ये क्षेत्र नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम बुलाते हैं अपनी ए सी रेखा को कि भाई अब आ जाओ तुम। अब ये रेखा भी आती है, ये रेखा आती है, ये भी अपना क्षेत्र मांगती है, तो इसका क्षेत्र भी नीचे की तरफ ही मिलेगा इसको। जब इसका क्षेत्र नीचे की तरफ मिला, हम ये मान लेते हैं कि इसने इस तरह से नीचे का क्षेत्र ले लिया, ये। और जब ये नीचे का क्षेत्र ले रही है, देखिए 2 से आगे तो नहीं जाएगी, है ना, इधर 6 से आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये तो रेंज है इनकी। तो इसने अपना ये क्षेत्र ले लिया और हमने क्या कह दिया, हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो केवल त्रिभुज ही त्रिभुज चाहिए। तो अगर मैं ये कह दूं कि ए बी का क्षेत्र पूरा नीचे तक आ रहा है, बी सी का क्षेत्र नीचे तक आ रहा है, ए बी का क्षेत्र बी सी का क्षेत्र जोड़ दिया जाए, है ना, ए बी का क्षेत्र और बी सी का क्षेत्र जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद अगर ए सी का जो क्षेत्र है इसे घटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या बच जाएगा? देखिए अब क्या बचा, त्रिभुज बच गया, आ गया। और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी या नहीं थी? बताइए, समझ में आ रही है बात? ए बी ने अपना क्षेत्र ले लिया, है ना, बी सी ने अपना क्षेत्र ले लिया, हो गया कंप्लीट। लेकिन
जब ए बी और बी सी अपना अपना क्षेत्र लेती हैं उस दौरान ये त्रिभुज कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्षेत्र भी आ गया नीचे का, ये क्षेत्र भी आया। इस क्षेत्र को कम कौन करेगा, हटाएगा कौन, ए सी हटाएगा। ए सी हटाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, हम ये काम कर रहे हैं। ए बी का क्षेत्र प्लस बी सी का क्षेत्र जोड़िए और उसमें से ए सी के क्षेत्र को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हो गई क्लियर? नहीं भी आई हो तो आप मुझे ग्रुप में शेयर करिए इस बात को, फिर और हम डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल वैसे मुझे लगता है जहाँ तक मैंने डायग्राम से आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे ज़रूर बता देना इस मैटर के बारे में, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बड़ा है पर ये पेपर में आया हुआ है, जस्ट अभी शायद 2 साल पहले ही आया था ये, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, वैसे कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का कार्रवाई हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम कर रहे हैं अपने काम के अनुसार जैसे मैंने बताया है, बस उसी बात को हम भाषा में लिख रहे हैं कि हमें निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। कहाँ से कहाँ तक, पहले हम ए बी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एक लंब डालते हैं और ये लंब किस जगह पर आ रहा है, 4 पर। यहाँ से एक लंब डाला, ये आ रहा है 6 पर, तो 2 से और 4 तक जा रहा है, लिमिट बनी 2 से 4 तक। वाई डी एक्स, क्योंकि जो स्ट्रिप आप लेते हैं, बाकी का सब काम वही है, स्ट्रिप लेते हैं तो वो स्ट्रिप ऐसे आती है ना, बीच में आ जाती है, तो 2 से 4 तक चल रही है, वाई डी एक्स हो गया। फिर दूसरी जो कंडीशन हम ले चल रहे हैं वो ये वाली कंडीशन है, 4 से 6 तक, तो प्लस 4 से 6 वाई डी एक्स, फिर माइनस करेंगे 2 से 6 वाई डी एक्स। तो ये वाला जो वाई डी एक्स है ये तो रेखा ए बी के लिए आ रहा है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, आप देखिएगा ध्यान से, है ना, मैं बोल भी रहा हूँ। रेखा ए बी के लिए आ रहा है ये वाला जो क्षेत्र है वो रेखा बी सी के लिए आ रहा है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो रेखा ए सी के लिए आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट मैंने डायग्राम बना के समझाया है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो दोबारा वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए, है ना, तो थोड़ा सा मैटर को समझिए, समझने के बाद फिर इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी कैलकुलेशन भी कोई खास नहीं आएंगी, नॉर्मल आएंगी। जैसे 2 से 4 हो गया। अब रेखा ए बी का समीकरण, तो रेखा ए बी का समीकरण ये वाला है, समीकरण 1 के अंदर है, इसको लिख देते हैं 5/2 और x - 2, अभी ऐसे ही लिखते हैं, प्लस फिर 4 से 6 है। अब रेखा बी सी, तो रेखा बी सी का समीकरण ये रहा, 9 - x, ये dx हो गया, फिर माइनस 2 से 6। अब रेखा ये वाली ए सी, तो 3/4 और x - 2 और dx कंप्लीट। इस तरह से हमको ये काम कर देना है। अब क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल लीजिए, बस हो गया। तो 5/2, 2 से 4 x - 2 dx, प्लस इसका भी कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रख देना है, 9 - x हो गया, dx हो गया, माइनस यहाँ से 3/4 को बाहर निकाल दिया, 2 से 6 हो गया, x - 2 हो गया, dx हो गया, है ना, हो गई स्थिति। अब सिंपल अवकलन, वो समाकलन कुछ नहीं है, बिल्कुल जो आपने शायद 9.1 में भी इससे ज़्यादा कठिन आए थे, है ना, बिल्कुल नॉर्मल। तो a बराबर 5/2 चल रहा है, इसको हल करिए, x का x²/2, इसका 2x 2 4 हो गया। फिर उसके बाद में प्लस यहाँ से 9x हो गया, माइनस x²/2, 4 से 6 हो गया, क्लियर। फिर माइनस 3/4 हो गया, यहाँ से x²/2 माइनस 2x 2 से 6 हो गया, है ना। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, बस आ गया आंसर। a बराबर 5/2। अब पहले देखिए सॉल्यूशन का जो मेथड है वो तो वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। क्या मैटर है, इसका मैटर चल रहा था कि भाई पहले आपको रखना है उच्च सीमा को, फिर आपको रखना है निम्न सीमा को। तो उच्च सीमा हमने रखा यहाँ पर,
तो 4 यहाँ रखा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 2 का भाग 8, माइनस 4 यहाँ रख दिया 8 हो गया। अभी पहले रख देते हैं, बाद में देखेंगे इसमें क्या आंसर आता है। 2 यहाँ रखा 4 हो गया, है ना। 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया, फिर माइनस आ गया, 2 यहाँ रख दिया 4 हो गया, फिर प्लस, फिर इधर आ जाइए 6 रख दिया 9 6 54 हो गया, माइनस 6 को यहाँ रख दिया 36 हो गया, 36 में 2 का भाग लगा दिया 18 आ गया, फिर माइनस 4 को यहाँ रख दिया 9 चौक 36 हो गया, माइनस 4 को यहाँ रख दिया 4 चौक 16, 16 में 2 का भाग लगा दिया 8 हो गया, माइनस 3/4 यहाँ आ गए हम, 6 रख दिया 36/2 18, माइनस 6 यहाँ रख दिया 12 हो गया, फिर माइनस इसके लिए चल रहा है, इधर नीचे लिख देते हैं, है ना, वहाँ जगह नहीं है। तो 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग 2, माइनस फिर यहाँ 2 रख दिया 4। ठीक है, यहाँ तक के मैटर को समझ लीजिए। यहाँ तक का जो मैटर है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और देखिए दोबारा एक बार, और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हो गया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अब इसको हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। 5/2, आप देखिए ये तो 0 हो गया, है ना, 8 - 8 0 हो गया। फिर माइनस यहाँ पे आ जाइए, 2 में से 4 जाता है, माइनस का 2 बचता है, -2 और माइनस प्लस का 2 हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये फिनिश हो गया। ठीक, एक एक पार्ट को लेके चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में यही होता है, आपने जल्दबाजी की, कहीं भी एक माइनस की भी मिस्टेक हुई, सब गड़बड़ हो जाएगा। और इतने बड़े क्वेश्चन में से आप गलती नहीं ढूंढ सकते, क्लियर बात है ये। इसकी बजाय आपको दोबारा ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलती ढूंढते भी हैं तो कहीं ना कहीं ओवर राइटिंग करेंगे, काटेंगे पीटेंगे कुछ, तो वो इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इधर आ जाइए। अब 54 में से 18 जाते हैं, कितने बचते हैं, देखिए 36 बचेगा, 14 में से 8 गए, यहाँ 6 बच गया, 5 4 3 सही है। फिर माइनस आ गए, 36 में से 8 तो 16, 28 बच गया, है ना, -3/4 हो गया। फिर इधर आ जाइए, ये वाला पार्ट पूरा हो गया, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में लिखा है, इसीलिए अलग अलग लिख रहा हूँ उनको। 3/4 हो गया, 18 में से 12 गए, यहाँ 6 बच गया। फिर देखिए -2 आ रहा है, -2 आ रहा है ना, -2 और बाहर भी माइनस आ रहा है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर प्लस का 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो a बराबर 2 से 2 घट गया, यहाँ रह गया 5, 36 में से 28 घटा दिए, 16 में से 8 गए तो 8 बच गए, बस 8 ही बचेंगे यहाँ पे। -3/4 और यहाँ पर आ रहा है 8 है, 8 को 4 से काट दिया, 2 बार गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो कितना आया, a बराबर ये हो गए 13, 13 - 6 बराबर 7। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 7 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 7 वर्ग इकाई आंसर आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। और इसको देख लीजिए ध्यान से, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की इसके अंदर, तो आप मुझे ज़रूर बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, अभी मैं नहीं मिटा रहा हूँ, आराम से आप देखिए इसको। और जो डायग्राम मैंने बनाया था बीच में त्रिभुज वाला, उस डायग्राम पर विशेष ध्यान रखना है, उसको आप साइड में रफ में बना सकते हैं। और ये भी तय है कि देखिए इसमें कोई ज़्यादा बड़े फार्मूले नहीं आ रहे हैं, है ना, कोई बहुत बड़ा फार्मूला आ रहा हो या कोई समाकलन हमने बहुत ही कठिन समाकलन इसके अंदर प्रयोग में लिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक नॉर्मल समाकलन इसमें आया है और उस नॉर्मल समाकलन से हमने इसको हल किया है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद आप देखिए संभव नहीं है कि हम इसको 10th क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में कर पाएँ, तो हम अपना जो 10th क्वेश्चन है वो भी होगा इसी बेस पे ही, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा प्लस होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा
इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा कर दिया है। और उल्टा क्या किया है कि वहाँ पर समीकरण दिए हैं, आपने देख लिया होगा क्वेश्चन कि उसमें दी गई हैं समीकरण, रेखाओं के मान दिए गए हैं और यहाँ पर शीर्ष के मान दिए गए थे। तो उन रेखाओं से पहले हम शीर्ष के मान निकालेंगे और उसके बाद, अभी देखिए मैं बहुत डिटेल बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, है ना। तो ये हम उस तरह से बात कर रहे हैं कि अगर आप कहीं भी कोई कंफ्यूज हो जाए, क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप एक नॉर्मल कंडीशन के आधार पे काम कर सकते हैं, क्वेश्चन अटकेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा ये वीडियो चलेगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का ही काम ले पाएंगे, क्योंकि आपको देख लिया आपने कि लगभग पूरे वीडियो में एक ही क्वेश्चन हुआ है। अगर 10वां क्वेश्चन भी हमने ले लिया तो वीडियो पूरी होगी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 10वां क्वेश्चन करेंगे। 85वीं वीडियो जो चलेगी उसमें क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे।